Hello everyone. Today I will solve some questions related to angles and lines. In the previous video I introduced some terms related to lines and angles and proved some theorem, and today I will solve some questions related to it. आज लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड. कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं. ये आपका एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है. हमको जो क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लगता है उसको बेसिक क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक को स्किप कर रहे हैं, और जो थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लग रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर. कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में, और सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट भी करेगा पेयर में. सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट इन पेयर. पेयर में ही कंसिडरेबल है ये. कहते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपका लार्जर एंगल जो है वो 36 डिग्री ज़्यादा है देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर. छोटे एंगल से दो एंगल जो है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक लार्जर है दूसरा स्मॉलर है. तो जो लार्जर है स्मॉलर से लार्ज है, तो कितना लार्ज है? 36 डिग्री. तो आपको देयर मेजर्स, फाइंड देयर मेजर्स. तो उन दोनों एंगल को फाइंड करना है कितना मेजर है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3. सपोज कर लेते हैं x यहाँ सपोज करेंगे, और सपोज करेंगे तो देखिए किसको, आप लार्जर को भी x सपोज कर सकते हैं या स्मॉलर को भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको सपोज करते हैं. कंपेयर किससे किया जा रहा है? स्मॉलर एंगल से. तो चलिए स्मॉलर को सपोज करते हैं. लेट स्मॉलर एंगल भी x डिग्री, स्मॉलर एंगल x डिग्री. देन लार्जर एंगल विल भी, लार्जर एंगल आपका कितना हो जाएगा? सिंपल है, कह रहा है कि लार्जर एंगल जो है स्मॉलर से 36 डिग्री मोर. तो स्मॉलर x है तो लार्जर x प्लस 36 डिग्री. x प्लस 36 डिग्री आपका हो जाएगा. और यहाँ पे प्रायर नॉलेज है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है दो, उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री. ये आपका प्रायर नॉलेज है, वही यहाँ पे फॉलो करेंगे. नाउ x प्लस x प्लस 36 डिग्री, दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये आपका स्मॉलर है और ये लार्जर है, दोनों का सम कितना होगा? 186 डिग्री. और यहाँ रीजन देंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री. यहाँ पे रीजन देंगे. अब इसको सॉल्व कीजिए. यहाँ ब्रैकेट रिमूव होगा, x प्लस x आपका हो गया 2x डिग्री प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसको 36 को ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड जाएगा. तो राइट साइड जाएगा तो ट्रांसपोजिशन रूल क्या है? इधर ये प्लस है तो राइट साइड आपका माइनस होगा. इक्वल टू हो गया आपका 144 डिग्री. देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 144/2. (72 डिग्री. स्मॉलर एंगल आपका आ गया 72 डिग्री. और x किसको सपोज किए थे? स्मॉलर को. तो स्मॉलर आपका 72 डिग्री एंड लार्जर एंगल क्या था? x प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री. दो सप्लीमेंट्री एंगल आपका आ गया 108 डिग्री एंड 72 डिग्री. This is the answer. Now I will solve the next. चलिए दूसरा करते हैं. 3 क्वेश्चन नंबर हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सेम एक्सरसाइज. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट.
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वो एक दूसरे का, ईच एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो ईच एंगल इज सप्लीमेंट टू अदर, कॉम्प्लीमेंट्री है तो ईच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट टू अदर। तो हमको यहाँ पे वो एंगल फाइंड करना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। मीन्स यहाँ पे हम एंगल सपोज कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन फॉर लेट द required एंगल बी x डिग्री। जो एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल, जो एंगल फाइंड करना है उसको सपोज कर लिए कि x डिग्री है। अब क्वेश्चन में कर रहा है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन इट्स सप्लीमेंट विल बी, कि वो जो एंगल है जो फाइंड करना है वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। मीन्स एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट भी क्या होगा, x ही होगा। इट्स सप्लीमेंट विल बी x डिग्री। अब ये एंगल है और इसका सप्लीमेंट भी सप्लीमेंट के इक्वल है तो इसका सप्लीमेंट भी क्या होगा, x होगा। तो देखिए दोनों हो गया, x एंड x क्या हो गया आपका, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो x डिग्री प्लस x डिग्री आपका हो गया 180 डिग्री। फिर रीजन देंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x डिग्री इक्वल टू हो गया आपका 180 बाई 2, 90 इक्वल टू 90 डिग्री। लिख देंगे द रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री। वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर भी वर्ड ही में देना है। Now I will move to the next। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, चलिए देखते हैं क्या है। कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है अगर दोनों हो। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल, दो एंगल आपका एक्यूट एंगल है, दो एंगल एक्यूट एंगल्स, तो क्या दोनों सप्लीमेंट्री हो सकता है। चलिए कंसीडर करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ये आपका एक्यूट एंगल होता है। तो अगर दोनों एंगल आपका एक्यूट एंगल है तो दोनों ही एंगल आपका क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री हो। दोनों एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तब जब दोनों को हम सम करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। क्योंकि दोनों अगर ईच 90 है, एटलीस्ट ईच अगर 90 होगा दोनों में से, तब आएगा सम 180। लेकिन दोनों ही अगर 90 से कम है तो उसका सम भी क्या होगा, 180 से लेस होगा। लेकिन हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो एक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, द एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तब सपोज कीजिए 90 से ज्यादा है अगर दोनों एंगल, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, मोर देन 180 डिग्री आ जाएगा। अगर 1 डिग्री भी ज्यादा लेते हैं, डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर ज्यादा लेते हैं, तो दोनों का सम आपका क्या आ जाएगा, 180 से ज्यादा आ जाएगा। तो लेकिन हमको सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या चाहिए, सम 180 डिग्री चाहिए। ये भी नहीं होगा, ऑब्ट्यूज भी नहीं, एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली राइट एंगल। तब देखिए दोनों अगर राइट एंगल होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री ईच होगा, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, और दोनों का सम क्या आ रहा है, 180। Hence this option is true. Now I will solve the next. Now we have next question, question number 7, same exercise 13. In the given figure, AOB is a straight line. AOB आपका straight line and the ray OC stands on it. और ये OC जो है इस पे एक रे है, और इसमें आपको दिया हुआ एंगल AOC 2x minus 10 डिग्री एंड एंगल BOC 3x plus 20 डिग्री। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOC। x का वैल्यू फाइंड करना है नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 एंगल AOC फाइंड करना है, नंबर 3 एंगल BOC फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। इसके लिए प्रायर नॉलेज है, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर प्रूव कर चुके हैं पहले क्लिप में। लीनियर पेयर जो एंगल फॉर्म करता है उसका सम कितना होता है, लीनियर पेयर का 180 डिग्री।
तो देखिए एंगल ए ओ बी प्लस बोल दीजिए ए ओ बी इज a straight line and OC is a ray stands on it. So by linear pair angle AOB plus angle BOC equal to 180 डिग्री। ये रीजन ये कंप्लीट मेथड है, ये देना जरूरी है रेफर करने के लिए। लेकिन अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ रीजन ब्रैकेट में जरूर दीजिए बाय लिनियर पेयर। ऐसे ये प्रिसाइज मेथड है, ये हम लोग को फॉलो करना चाहिए, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। जाता है क्या है, लिनियर पेयर होता ही है, कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई रे स्टैंड करता है, इस तरह से जो दो आपका एडजेसेंट एंगल फॉर्म करता है उसका सम 180 होता है। तो जस्ट वही यहाँ पे हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो गिवन है वही नोट कर रहे हैं। AOB जो सेम कंडीशन है, AOB यहाँ स्ट्रेट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC इज अ रे स्टैंड्स ऑन इट। OC एक रे जो इस पे स्टैंड करता है, तो आपका ये और ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल लिनियर पेयर सम होता है आपका 180 डिग्री। अब वैल्यू पुट कीजिए, एंगल OB का क्या है 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x प्लस 3x आपका हो गया 5x, अब माइनस 10 प्लस 20 हो जाएगा प्लस 10। ये इंटीजर से रिलेटेड है, माइनस 10 प्लस 20। इंटीजर का रूल 2 याद कीजिए क्या है, सम करते हैं अगर दो नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को, तो क्या करते हैं पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 20 और 10 का डिफरेंस निकाल लेंगे नंबर का और बड़े का साइन देते हैं। यहाँ पे हम 20 और 10 का डिफरेंस निकाले, 10 आया और 10 का साइन बड़ा का दिए, बड़ा नंबर का, बड़ा 20 था जो पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव थी, इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सा इंटीजर डिफाइन कर दिए यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है। 5x इक्वल टू, अब ट्रांसपोज करेंगे 10 डिग्री को दूसरी तरफ भेजेंगे, इधर प्लस है, इधर आके आ जाएगा आपका माइनस 10 डिग्री। 5x इक्वल टू हो गया आपका 170 डिग्री। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू हो गया 170 डिग्री बाई 5, इधर मल्टीप्लाई x के साथ, इधर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। x इक्वल टू आपका 34 डिग्री। चलिए अब एंगल AOC और BOC फाइंड करते हैं। एंगल AOC इक्वल टू आपका क्या है 2x माइनस 10 डिग्री, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 34, 34 टू जा 68 माइनस 10 इक्वल टू 58 डिग्री। ये आ गया एंगल BOC। नाउ एंगल BOC इक्वल टू 3x प्लस 20, 3 इंटू 34 प्लस 20, मल्टीप्लाई कीजिए, 33 जा 90, 4 3 जा 12, 102 प्लस 20, 122 डिग्री। क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एंगल AOC आपका आ गया 58 डिग्री और एंगल BOC आ गया 122 डिग्री। दोनों को ऐड करके देखिए 180 आ रहा है, मीन्स कि मेरा कैलकुलेशन सही है। दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। Now I will solve the next. Now we have next question. In the given figure, two straight lines AB and CD intersect at a point O. देखिए फिगर में दिया आपका AB and CD, दो स्ट्रेट लाइन है जो आपका इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट O पे। यहाँ का आपका एंगल AOC है 42 डिग्री, तो आपको एंगल AOD ये एंगल फाइंड करना है, एंगल BOD ये एंगल और एंगल BOC, ये 3 एंगल हमको फाइंड करना है। एंगल AOD
दिस एंगल एंगल BOD, दिस एंगल BOC, दिस एंगल। इसके लिए प्रायर नॉलेज है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म करता है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एंड दीज आर इक्वल। ये थ्योरम है, प्रूव कर चुके हैं। तो चलिए अभी इसको रेफर करते हैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए। AB and CD are two straight lines intersect at O. Therefore, angle AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एंगल BOD हो जाएगा। ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे ये लिखते हैं प्रिसाइज है, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन मस्ट है। ये यहाँ पे इसीलिए दिए हैं कि जब टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगा तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो स्ट्रेट लाइन, इसलिए एक्सप्रेसेट किया, यहाँ पे क्लियर किया है ये लिख करके। AOC कितना है मेजर आपका? 42 डिग्री इक्वल टू एंगल BOD। आगे आपका एंगल BOD इक्वल टू 42 डिग्री। BOD आ गया 42 डिग्री। जिस ऑर्डर में दिया है इट डजंट मैटर, हम चाहे तो पहले AOD को भी निकाल सकते हैं। देखिए नाउ, अगर इसको हाइड कर देते हैं OB को, तो AD आपका स्ट्रेट लाइन है और OA इस पे एक रेख एक्सटेंड करता है। तो एंगल ये देखिए AOC और एंगल AOD क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल हो गया ये दोनों, और CD आपका स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रे OC एक्सटेंड कर रहा है, इसको हाइड कर दीजिए। तो क्या हो गया? लीनियर पेयर से आपका एंगल AOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री हो जाएगा। नाउ रे OA stands on line or straight line CD. Therefore, angle AOC plus angle AOD equal to 180 degree. Sum of linear pair. सम ऑफ लिनियर पेयर से दोनों सम क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। AOC है आपका 42 डिग्री प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOD इक्वल टू 42 को ट्रांसपोज कीजिए, दूसरी तरफ भेजिए, 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 42 डिग्री इधर प्लस है, पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है AOD के साथ, उधर आके माइनस हो जाएगा। राइट साइड जब पार्ट डिफरेंस करेंगे तो साइड चेंज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा उधर। 180 माइनस 42 हो जाएगा आपका 138 डिग्री। नेक्स्ट एंगल आ गया आपका AOD 138 डिग्री। नाउ AOD आपका आ गया 138 डिग्री, तो इसको फाइंड कर लेंगे। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC होगा? यस। दोनों आपका स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे दे दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, स्पेस नहीं है, शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं। एंगल AOD अभी भी फाइंड किए हैं 138 डिग्री, इसको आप रेफर कर सकते हैं। 138 डिग्री इक्वल टू एंगल BOC, देयरफॉर एंगल BOC इक्वल टू 138 डिग्री। इसको सबको एक साथ लिख लेना है। एंगल AOD इक्वल टू 138 डिग्री, एंगल BOD इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल COB इक्वल टू COB और BOC बोथ आर सेम। COB या BOC दोनों एंगल आपका सेम है। मेन जो बीच में ये मैटर करता है, इट मैटर्स, मीन्स उस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है और किधर इसका इंक्लिनेशन, किधर इंक्लाइंड है। दैट्स ऑल। नाउ सॉल्व योर क्वेश्चन।
Then if you feel any lacking, please leave your opinion in the comment box and share this link as much as possible. And if you want any chapter that I teach you, then you can leave that chapter name in the comment box. Thank you.